किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं। साथ ही हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन हमेशा की तरह मौसम खबर की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें, जहाँ कुछ जगह पर बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है, यानी कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बर्फ पड़ सकती है, यानी यहाँ पर भी कहीं कहीं स्नोफॉल होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कुछ जगह पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की और साथ ही बर्फ गिरने की यहाँ भी संभावना बनती नजर आ रही है। असम पर नजर डालते हैं, कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार है। असम से बड़ी खबर आ रही है। और इसी तरीके से अगर हम सिक्किम पर नजर डालें तो कुछ जगह यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और आइए बढ़ते आगे और अब चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास और उनसे जानते हैं अलर्ट के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गर्मी और उमस का असर रहेगा। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो ये था मौसम अलर्ट। फिलहाल बढ़ते आगे और अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, जिसमें हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि देश के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है और कहां फिलहाल बारिश होने की कोई स्थिति बनती नज़र नहीं आ रही है। तो आइए मौसम पूर्वानुमान पर हम नज़र डालते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा मैप है, तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही अगर हम पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। आप देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, कहीं पर भी अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही। इन क्षेत्रों में कोई भी बारिश की चेतावनी या फिर पूर्वानुमान नहीं है। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार की तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वही झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। लेकिन पूर्वोत्तर के ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना फिलहाल यहाँ पर बताई जा रही है। आइए रुक करते दक्षिण की ओर, जिसमें अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन भीति उत्तरी कर्नाटक, भीति दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, यहाँ कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर पहले। तो आप देखिए यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मध्य महाराष्ट्र, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और पूरे राजस्थान, कोंकण, गोवा, कहीं पर भी फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। और आइए अब आपको बताते हैं फिलहाल मौसम की चाल के बारे में। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा पिछले 24 घंटों में यहाँ पर ठंडी हवाएं चली हैं, तेज़ हवाएं चली हैं। और ऐसी स्थिति हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखी है पिछले 24 घंटों में। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। कहीं कहीं पर बर्फबारी भी रही है, सर्द हवाएँ भी चली हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही हालात पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो आप देखिए तमिलनाडु में क्या स्थिति रही है। यहाँ पर भी तेज़ हवाएं चली हैं और पिछले 24 घंटों में पूरी ये मौसम की तस्वीर है फिलहाल। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। पॉलिसी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर। फिलहाल कहां पर तापमान सामान्य से ऊपर या फिर नीचे लुढ़का है, आइए देखते हैं तापमान के हाल में। और इसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। तो आइए देखते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। तो आप देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 103 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। ठंड जो है रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा महसूस की गई है। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा, हिमाचल और साथ ही दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अचानक से जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। काफ़ी तापमान में यहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई है। और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है। न्यूनतम तापमान की 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। अब नज़र डालते हैं हम पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल पर। तो आप देखिए यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज की गई, यानी रातें और भी ज़्यादा यहाँ पर ठंडी हो गई हैं। और दक्षिण की ओर अगर हम बात करें तो रायलसीमा, तेलंगाना, यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से नीचे ही दर्ज किया गया है, कम दर्ज किया गया है। दक्षिण में ही अगर हम केरल और तटीय कर्नाटक की बात कर लें, हालांकि यहाँ पर आप देखें कि तापमान जो है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। और आइए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीती उत्तर कर्नाटक में क्या स्थिति रही है, तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी स्थिति रही है अलग अलग तापमान की। तो मराठवाड़ा में आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान सामान्य रहता है उससे कम ही दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यहाँ पर 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है न्यूनतम के बाद। आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं। तो जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी जो दिन का तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है, गर्म दर्ज किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दिन का तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी जो सामान्य तौर पर तापमान रहना चाहिए उससे इसमें कमी दर्ज की गई है। ऐसी ही स्थिति बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी रही है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से वो ज़्यादा ही कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर जो तापमान है, जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, ज़्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और साथ ही कोंकण, गोवा की बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी स्थिति ऐसी रही है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर और ज़्यादा यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। आइए नजर डालते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर। तो यहाँ पूरे राजस्थान की अगर स्थिति देखिए तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देखिए तमिलनाडु के इरोड में यहाँ पर 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और आइए हम नजर डालते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है, आइए देखते हैं।
इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो आइए एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 203 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया। लखनऊ की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 176 दर्ज किया गया। हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 198 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। तो ये तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की, और आइए बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। यानी अगर आप किसी भी पर्यटक स्थल पर जाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले हमारा पूर्वानुमान ज़रूर देखिए, जिसमें अगर हम 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम की। तो देखिए यहाँ पर शनिवार को हालांकि चटक धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन उसके बाद तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रविवार, सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर आप देखिए पहले 2 दिन बारिश होने की संभावना है, मंगलवार को बादल रहेंगे। तापमान में भी आप देखिए गिरावट 9 से 7 फिर 8 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, यानी तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है, यानी मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। हिमाचल प्रदेश की मनाली की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार को यहाँ पर भी काफ़ी चटक धूप है, क्लियर स्काई रहेगा, अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद यहाँ भी तापमान में गिरावट ही दर्ज की जा रही है। रविवार को 13 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को बर्फबारी भी हो सकती है, स्नोफॉल कहीं कहीं पर हो सकती है, मंगलवार को बारिश होने की संभावना है। तापमान आप देखिए 16 से 12 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है, यानी ठंड यहाँ पर भी अगले 4 दिनों में आपको महसूस ज़्यादा होगी। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो शनिवार को यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफ़ी बेहतर मौसम दिखाई दे रहा है, लेकिन रविवार, सोमवार, मंगलवार आते आते यहाँ पर बादल छा सकते हैं। दिन के वक्त उतनी ज़्यादा धूप नहीं निकलेगी, हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो, क्योंकि बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देखिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं, कांस्टेंट 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने वाला है। आइए बात करते हैं आगरा की। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो अगर यहाँ आप जाने की सोच रहे हैं तो अगले 4 दिन आप देखिए काफ़ी बेहतर है मौसम। अधिकतम तापमान हालांकि 31 से 32 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी गर्माहट ज़रूर महसूस होगी, लेकिन कुल मिलाकर घूमने के लिए ये मौसम ठीक है। क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहेगी। न्यूनतम तापमान आप देखिए 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 14, 15, 16 इन 3 दिनों में तापमान ऐसे ही ऊपर नीचे रहेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अगर आप जाना चाहते हैं तो ध्यान दें कि शनिवार और रविवार को यहाँ पर काफ़ी बारिश होने की संभावना है, जैसा कि हमने आपको मौसम पूर्वानुमान में बताया था। हालांकि सोमवार और मंगलवार को बारिश नहीं होगी और काफ़ी खुला हुआ मौसम रहेगा, चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस ही अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा, और न्यूनतम तापमान भी आप देखिए कैसी स्थिति रहने वाली है।
अब बात करते हैं तमिलनाडु की ऊटी की। तो शनिवार, रविवार, सोमवार आप देखिए यहाँ पर धूप और छांव की स्थिति रहेगी। मंगलवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन कांस्टेंट 24 डिग्री सेल्सियस से, न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन मंगलवार को 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान में बदलाव है, चाहे वो अधिकतम तापमान की बात करें या फिर न्यूनतम तक की। तो फिलहाल आप देखिए तमिलनाडु की ऊटी की तस्वीर। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की कोच्चि की अगर हम बात करें तो शनिवार, रविवार चारों ही दिन आप देखिए धूप और छांव रहेगी, बादल छाए रहेंगे, क्लियर स्काई, कभी होगा कभी नहीं होगा ऐसी स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कोई अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं रहेगा। हालांकि थोड़ी बहुत हो सकता है, बूंदाबांदी ज़रूर हो सकती है क्योंकि बादल छाए रहेंगे। अब बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। तो यहाँ भी देखिए चारों ही दिन धूप और छांव की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, ना मौसम के हिसाब से ना ही तापमान में कोई बदलाव है। चारों ही दिन एक समान रहने वाला है। तो फिलहाल अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो उपयुक्त समय है, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी का सामना आपको करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के अलीबाग की बात करें तो यहाँ भी देखिए आप चारों दिन काफ़ी बेहतर स्थिति है। चटक धूप रहेगी, लेकिन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, यानी आपको काफ़ी गर्मी महसूस हो सकती है। न्यूनतम तापमान आप देखिए 19 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी तापमान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 4 दिनों में। तो फिलहाल इसी के अनुसार ही आप अपनी प्लानिंग करें। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। ये भी पर्यटन के हिसाब से काफ़ी लोकप्रिय स्थल है। शनिवार को यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति हो सकती है। रविवार, सोमवार और मंगलवार को मौसम बिल्कुल क्लियर रहेगा। तापमान यहाँ भी 38 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर मंगलवार की बात करें तो आप देखिए 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा रहा है। तो गर्मी यहाँ पर आपको महसूस हो सकती है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। और आइए खेती किसानी के लिए चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में तैयार सरसों की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई करें। सब्जियों वाली फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। राजस्थान में इन दिनों बाग और बगीचों में भी सिंचाई की जरूरत है। सुबह और शाम के समय सिंचाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान सरसों की फसल में फली बनने के समय सिंचाई जरूर करें। ऐसा करने से उत्पादन अच्छा हो सकता है। यहाँ के किसान टमाटर, प्याज और मिर्च की रोपाई जारी रखें। मध्य प्रदेश में गोभी की रोपाई या बुवाई की जा सकती है। फसलों की रोपाई के बाद सिंचाई करें। गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान कपास की चुनाई का काम जारी रखें। गुजरात में अरहर की तुड़ाई या कटाई करते रहें। गुजरात के किसान गेहूं, सरसों, चना और बागवानी से जुड़ी फसलों में सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में केले और पपीते के पौधों पर फूल आने के समय खास ध्यान रखने की जरूरत है। पौधों पर फूल आने के समय हफ्ते में 1 बार सिंचाई जरूर करें। साथ ही पौधों को सहारा देने का काम भी करें। इसी तरह गेहूं की फसल में भी दाना बनने के समय सिंचाई करने की जरूरत है। वहीं ओडिशा में तैयार सरसों की कटाई करें। फलों, तोरी और लताओं पर आने वाली अन्य सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें। खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से उचित अंतराल के बाद हल्की सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो ये थे हमारे AI एंकर कृष। फिलहाल बढ़ते आगे और मौसम से जुड़ी और साथ ही कृषि क्रियाओं को लेकर क्या कहना है कृषि मौसम वैज्ञानिक आशा लटवाल का, आइए जानते हैं। चलते हैं पुणे। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में आम के फलों को उष्ण लहर से बचाने हेतु कागज के थैलों से ढक दें तथा सिंचाई करें। बागवानी फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। देश के अलग अलग राज्यों में फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में।
तमिलनाडु में यदि आम के पेड़ पर फूल आ गए हैं तो फल लगने की अवधि को बढ़ाने और फल लगने में देरी को रोकने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर 2% पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करें। पुदुचेरी में मूंग और उड़द में अधिक फूल आने और उपज को बढ़ाने हेतु बुवाई के 30 से 45 दिन के बाद 2% पंचगव्य या फिर DAP का छिड़काव करें। केरल में नए रोपे गए केले के बागानों के बीच में लोबिया, एमेरेंथस जैसी कम अवधि वाली फसलें उगाएं। तटीय कर्नाटक में मूंग, उड़द, लोबिया आदि की बुआई जारी रखें। बागवानी फसलों के बीच में हरी खाद वाली फसलें बोएं जो कि आच्छादन का काम करेंगी और जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी। आंतरिक कर्नाटक में शुष्क मौसम के चलते हुए रबी फसलों में सिंचाई की उचित व्यवस्था बनाए रखें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में परिपक्व मूंग और उड़द की कटाई करें। उत्तरी तेलंगाना में प्रचलित शुष्क मौसम की स्थिति में आम में हॉपर और थ्रिप्स जैसे कीटों के प्रकोप का अनुकूल है। बगीचों में कीटों की निगरानी करें और प्रकोप दिखने पर 0.3 मिलीमीटर इमिडाक्लोप्रिड और 1.5 ग्राम एसिफेट प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है पालक। जी हाँ, पालक की बात करते हुए पोषक तत्वों से भरपूर होती है और साथ ही हमारे किसानों को भी इससे अच्छा लाभ होता है। अगर आप भी पालक की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जल्दी आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। यानी मौसम खबर YouTube पर देखने के लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। अभी हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, जिसे स्कैन कर आप हमारे चैनल को यानी हमारे DD किसान चैनल को और मौसम खबर को YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।